शनि, केतु और चंद्र कंजंक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं और अब स्टार्टिंग कर रहे हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए और ये आपके लिए सबसे पहली वीडियो रहेगी। तो प्रथम भाव के लिए इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे शनि, केतु और चंद्रमा जब भी साथ आते हैं, केतु को हम यहाँ उच्च की स्थिति में मान सकते हैं जबकि चंद्रमा यहाँ नीच की स्थिति में आ जाएंगे। और ये कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए आपका 8 नंबर जो साइन है, जो राशि है, वो 8वें भाव का राशि है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा अगर एक कंजक्शन बन गया लगन में, तो काफ़ी ज़्यादा विरक्त हो सकता है वो अपनी लाइफ से। वो अपने रिश्तों से काफ़ी विरक्त हो सकता है, वो आध्यात्म की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी हो सकता है, अपनी क्षमताओं को बहुत ज़्यादा समझने वाला या बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाला, विचार करने वाला व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पे अब जो लग्नेश है वो मंगल है, तो मंगल की स्थिति को आपको देखना काफ़ी ज़रूरी होगा क्योंकि मंगल ही यहाँ पे डिस्पोज़िटर भी हैं। और फिर मंगल छठे घर के भी लॉर्ड हैं, तो उनकी प्लेसमेंट कितनी अच्छी है चार्ट में। देखिए शनि केतु के साथ मिलके यहाँ वैराग्य युति या वैराग्य योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि चंद्रमा के साथ मिलके बना रहे हैं विष दोष, और केतु और चंद्रमा के कंजक्शन के होते हुए यहाँ पे ग्रहण दोष का भी निर्माण हो रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर केतु जो है वो उच्च की स्थिति में है और चंद्रमा नीच की स्थिति में है, इसलिए अब चंद्रमा पर किसी भी ग्रह का प्रभाव हो, चाहे वो शनि का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो या किसी भी ग्रह की यदि दृष्टि भी हो, तो उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली पड़ेगा। ऐसे में आपका चंद्रमा आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, मदर के साथ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, आप कितने ज़्यादा कंसंट्रेट हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते, उन सब को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे चंद्रमा को आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, या चंद्रमा पर फोकस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो अगर चंद्रमा को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर आप तभी एकाग्रचित हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपको खुद को पहचानने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ होंगी, क्योंकि आप में वो मंगल का गुण है जो एक फायर पावर जो है, लेकिन वो फायर पावर आपके तभी काम आ सकती है जब आप खुद को पहचानें, खुद की क्षमताओं को जानें, खुद आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ देखना है। ऐसा कंजक्शन बनने से अगर हम शनि और केतु कंजक्शन को एक तरफ लेकर देखें, तो शनि अगर यहाँ पे वक्री हो जाएँगे, तो फिर वो केतु से सर्वाधिक रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि शनि वक्री होने के केस में केतु की साइड ही मूव कर रहे हैं और फिर वो आपके 12th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां पर वो आपकी मैरिज और रिलेशनशिप को काफी डिस्टर्ब कर सकते हैं या आप में वैराग्य ला सकते हैं। लगन में इस कंजक्शन के होने से व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से वो कहीं ना कहीं डिसीजन लेता है, उसमें उसको काफी ज्यादा समस्याएं आती हैं। साथ ही साथ जहाँ तक खुद की एबिलिटीज को कभी कभी पहचान भी पाता है, तो उसको वो ढंग से यूज नहीं कर पाता। शनि चंद्रमा के साथ मिलके विष दोष जो बना रहे हैं, तो जातक काफी ज्यादा ओवरथिंक करेगा, जातक बार बार सोचेगा, काफी लेट फैसले ले पाएगा, वो काफी फ्रस्ट्रेट भी होगा, उसके कार्यों में काफी रुकावटें भी होंगी। और जब आपको जिस समय पर कोई भी काम करना रहता है, उस समय पर आप वो काम ना करके बहुत ज्यादा डिले से काम करेंगे, तो ऑलमोस्ट आपका जो कार्य है उसमें काफी ज्यादा देरी हो जाएगी। बट यहाँ पे हम अगर केतु और चंद्र कंजक्शन को एक तरफ अगर इसके साथ कंपेयर करें, शनि और चंद्रमा के कंजक्शन के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कंजक्शन है, जिसमें आपको ऑलरेडी पता है कि केतु इस हाउस में है, तो इस हाउस की पूरी एनर्जी को केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए अगर शनि वक्री होके बैठे हैं, तो शनि की एनर्जी को भी केतु अपने में समाहित करेंगे और यहाँ पे जो फिर केतु का प्रभाव है वो शनि पर काफी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ केतु चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं जब साथ में कंजक्शन में है, तो और चंद्रमा तो स्वयं भी नीच की स्थिति में है, इसलिए केतु से और भी ज्यादा यहाँ चंद्रमा प्रभावित होने वाले। साथ ही केतु यहाँ पर आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं, इन सब से आपको डिटेच कर देंगे। तो जब तक कहीं ना कहीं अपने आप से डिटेच हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर सिर्फ आप फिजिकली वर्क कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली आप वर्क तभी करेंगे ना जब आप सोचेंगे अच्छे से विचार कर लेंगे, डिसीजन अच्छे से ले लेंगे तभी। तो यहाँ पर केतु चंद्र कंजक्शन होने का जो कहीं ना कहीं प्रभाव है वो ज्यादा नेगेटिव है आपके लिए, शनि और चंद्र कंजक्शन की तुलना में। बट इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा किस ग्रह के यहाँ ज्यादा क्लोज है। वैसे तो चंद्रमा काफी सॉफ्ट है, तो किसी भी ग्रह से काफी तेजी से प्रभावित होगा, और चंद्रमा नीच का भी है यहाँ पे। अब देखा जाए तो यहाँ पर क्योंकि विष दोष का निर्माण हो रहा है शनि और चंद्र के होते हुए, ऐसे में यहाँ पर जातक को सोचने, विचार करने में बहुत ज़्यादा समस्याएँ होंगी। अक्सर जातक को बहुत ज़्यादा चिंता रहना, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहना, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहना, ऐसी स्थिति हो सकती है। शनि यहाँ पे कुछ हद तक आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और अनुशासित बना सकते हैं, बट शनि भी आप में अकेलेपन की भावना को डेवलप करेंगे। फिर चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो आपको बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में जीने देता है, जहाँ पर आप बहुत कुछ सोचते विचारते हैं, लेकिन वो सब आपके जीवन में व्यावहारिक तौर पे होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है।
ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अंतर्मुखी हो सकता है, जातक सांसारिक जो सुख है या जो भौतिक सुख-सुविधाएँ हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा डिटैच भी हो सकता है। ऐसा जातक अक्सर पूजा-पाठ में, ध्यान साधना में, ऐसे कार्यों में ज़्यादा समय बिता सकता है। जातक में धीरे-धीरे जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, वैराग्य की भावना भी काफ़ी प्रबल होती जाएगी। अगर शनि वक्री हो तो छोटी उम्र से ही जातक में वैराग्य की भावना डेवलप हो सकती है। शनि अगर वक्री नहीं होगा तो कुछ हद तक इस बात की संभावना है कि जातक अपनी हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से अपने जीवन में काफ़ी कुछ अचीव करेगा अपनी यंग एज में, और लगभग 30-35 की एज तक वो एक अच्छे मुकाम पे भी जा सकता है अपनी लाइफ में। बट उसमें महादशा का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन एक समय बाद जब आपका केतु यहाँ एक्टिवेट होगा, लगभग आपकी 45 की एज के आसपास, या आपकी 50 की एज के आसपास, उस समय आपको ये रियलाइज होगा कि वास्तव में जो भी आपने कुछ किया, जो भी आपने मेहनत की, इतना सब हार्ड वर्क वगैरह किया, वो वास्तव में आपके काम नहीं आने वाला, बल्कि आपको कहीं ना कहीं एक जो लक्ष्य है लाइफ का, वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ ही है, या अपने आप को विरक्त कर देने, अपने आप को जानने, अपने अपने स्वयं को पहचानने को लेकर ही है। ऐसे में आप जब भी ये रियलाइज करेंगे तो आप दूसरों को भी इस मामले में काफ़ी इंस्पायर कर पाएँगे या गाइड कर पाएँगे। ऐसा कंजक्शन आपकी इंट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। साथ ही साथ जातक रिसर्च में अच्छा हो सकता है, वो अकल्ट या ज्योतिष वगैरह में काफ़ी अच्छा कार्य कर सकता है, या अकल्ट की किसी भी शाखा में वो अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। यहाँ पे आप गूढ़ रहस्यों को जानने, उनको सीखने, उनको समझने की बहुत ही अद्भुत क्षमता रखते हैं, लेकिन ये क्षमता को आपको स्वयं को पहचानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अगर आपका मंगल बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में, तो कुछ हद तक लाइफ में आप अच्छे से रिस्क भी ले सकेंगे, और जो-जो भी आप काम करेंगे, उसमें अपना पूरा-पूरा प्रभाव आप दिखाएँगे फिज़िकली या मेंटली। ऐसा जातक जो होगा वास्तव में गुप्त विद्याओं के साथ-साथ कोई भी रिसर्च वर्क करेगा, कोई भी और गहन कार्य करेगा जिसमें जहाँ पर सेम सेम काम को आपको लगातार रिपीट करना रहता है, तो जातक वो सब कर सकता है। बट जातक जितना ज़्यादा अकेला रहेगा, जातक जितना ज़्यादा कहीं न कहीं लोगों से छुपा हुआ रहेगा, या वो लोगों के सामने अच्छे से नहीं आएगा, उतना ही ज़्यादा वो खुद को जान पाएगा, पहचान पाएगा। अदरवाइज़ जातक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकता है, वो दूसरों के मध्य उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेगा, और फिर उसको रिश्तों को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी। तो इस प्रकार का जो कंजक्शन है वास्तव में एक बहुत ही ज़्यादा आप में जो गंभीर व्यक्तित्व है, बहुत ही सीरियस पर्सनैलिटी लाता है एक्चुअल में तो। बट यहाँ चंद्रमा के प्रभाव की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चले जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में रहते हैं, और जहाँ तक कहीं न कहीं दूसरों के सामने अपने आप को उतने अच्छे से रिप्रेज़ेंट भी नहीं कर पाता, तो वो खुद को खुद ही समझ सकता है। और कुछ केतु इसी प्रकार का प्रभाव भी आपको देने वाले हैं। वास्तव में जातक कहीं न कहीं शुरुआत में अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करेगा, करियर को लेके, रिश्तों को लेके, इवन जब आपका मैरिज होगा उस समय भी। लेकिन जातक के जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष और देरी ये सब होगा जातक को एक लेसन सिखाने के लिए, एक एक ऐसी अद्भुत क्षमता प्रदान करने के लिए कहीं न कहीं। बट शनि अगर वक्री ना हो तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, और फिर आप अपने लाइफ़ के जो-जो भी कहीं न कहीं समस्याएँ हैं, जो भी तनाव की स्थितियाँ हैं, उनको अच्छे से परख के उनके आधार पे कुछ हद तक मोटिवेशन उनसे प्राप्त कर सकते हैं। अब केतु यहाँ होने से व्यक्ति खुद से डिटैच हो जाता है, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से तो वो डिटैच होता ही होता है। वो स्वयं कैसा है, किस प्रकार का है, उसकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है, तो आपको वैसे भी किसी न किसी की गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। अगर हम यहाँ शनि के स्वामित्व के आधार पे बात करें तो शनि तीसरे और चौथे घर के स्वामी होकर यहाँ आते हैं। ऐसे में जातक हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हो सकता है, जातक बहुत ज़्यादा डीपली सोचने या समझने की क्षमता रखता है, बट वो अपनी फैमिली के साथ काफ़ी मतभेद रख सकता है, इवन मदर के साथ भी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी। ऐसा जातक जब भी कोई भी हार्ड वर्क करेगा, मेहनत करेगा, अगर शनि वक्री है, तो उसकी मेहनत काफ़ी ज़्यादा व्यर्थ जा सकती है, या उसकी मेहनत किस कार्य में काम आएगी, किस कार्य में प्रॉपर्ली काम नहीं आएगी, इसका जातक को पता नहीं रहेगा। इस वजह से जातक एक अच्छी सी प्लानिंग नहीं कर पाता, या जब तक कोई भी फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुँच पाता कभी भी। यहाँ पे फिर चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा 9वें घर के लॉर्ड हैं, तो कुछ हद तक फिर ये कंजंक्शन आपकी हायर स्टडीज़ के लिए थोड़ा अच्छा साबित हो सकता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपके आपके धार्मिक कार्यों के लिए, या इस प्रकार के अन्य कार्यों में आप रुचि ले सकते हैं। आप दूसरों को इंस्पायर अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन खुद का ज्ञान खुद के लिए ही उतने अच्छे से काम में नहीं ले सकते हैं। शनि सबसे पहले अपना प्रभाव डालेंगे 3rd हाउस पे। देखिए 3rd हाउस पे शनि का प्रभाव मोस्टली लोगों को बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है, क्योंकि यहाँ कैप्रिकॉर्न साइन है, और कैप्रिकॉर्न साइन शनि का स्वयं का ही।
अब जो ग्रह आपके थर्ड हाउस में बैठ गया उसके लिए भी शनि आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन देने वाले हैं। साथ में थर्ड हाउस में कोई भी प्लैनेट यदि बैठा है तो वो जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, उन रिश्तों के प्रति भी। आप हमेशा दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, लेकिन दूसरों के सामने आने से आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा ही घबराएँगे और अपनी फैमिली में रहते हुए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील आपको होगा। यहाँ पे शनि का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है उतना ज़्यादा फास्ट ना हो, या तो फिर आप अगर कम्युनिकेट करेंगे तो लोगों से अपने अनुभव शेयर करेंगे, अपनी कुछ बहुत सारी अद्भुत बातें, कुछ कुछ बहुत मिस्टीरियस बातें आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे फिर इनका प्रभाव आ जाता है आपके सप्तम पर, बट सप्तम भाव में ऑलरेडी आपके राहु भी स्थित है, तो राहु को आप इग्नोर नहीं कर सकते। राहु एक्चुअल में सेवंथ हाउस को काफी मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, जबकि केतु यहाँ सारा का सारा लगन का जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसका सोखने का काम कर रहे हैं। इसलिए राहु का प्रभाव वैसे तो आपके लगन पे है, बट राहु सिर्फ यहाँ चंद्रमा को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि राहु शनिवती चलते हैं और राहु का प्रभाव केतु पर है, लेकिन यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल है। तो जितना एंगल होगा प्रभाव उतना ही पड़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ सकता। जबकि यहाँ पे अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस आपके लिए ज़्यादा होगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि पार्टनर थोड़ा ज़्यादा ही आपके ऊपर हावी हो सकता है कभी-कभी, और इवन यहाँ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स, डिवोर्स जैसी स्थिति, सेपरेशन जैसी स्थिति या एकदम वैराग्य जैसी स्थिति भी बन सकती है। राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह अब देखना पड़ेगा कौन-कौन से भाव का वो स्वामी है और वो यहाँ कितनी अच्छी स्थिति में है सप्तम भाव में। तो मोस्टली अगर राहु का ही कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठे, अगर आपके सप्तम भाव में, तो वो ग्रह इस मामले में ज़्यादा सक्षम होगा किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में कि वो आपके लगन में बैठे तीनों ही प्लैनेट्स को प्रभावित कर पाए। बट जो राहु का प्रभाव है वो चंद्रमा पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसलिए फिर दूसरे किसी भी ग्रह का यदि दृष्टि है तो उसका प्रभाव भी आपके लगन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा और चंद्रमा पर भी उसका प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब जो लगन की सारी एनर्जी वो केतु में समाहित हो रही है, इसलिए कहीं ना कहीं राहु उतना अधिक आपको यहाँ प्रभावित नहीं कर सकते, और दूसरे ग्रह की जितनी भी एनर्जी आएगी वो भी केतु अपने में समाहित करने का कार्य करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे मेन बात आ जाती है आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप, आपकी पब्लिक छवि की। तो देखिए यहाँ पे राहु है, और राहु के होते हुए सामने वाले लोग आपको बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। आप किस प्रकार के हैं, कितने आप चालाक हैं, चतुर हैं, या कितने सीधे नेचर वाले हैं। देखिए बहुत ज़्यादा फाइटिंग वाली प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह आना, लड़ाई झगड़ा वगैरह करना, किसी से बहुत ज़्यादा अटैच होना या तो बहुत ज़्यादा डिटेच होना, ऐसी प्रवृत्ति आप में ऑलरेडी है। लेकिन यहाँ पर राहु आपको जीवन साथी से बहुत ज़्यादा अटैच कर सकते हैं। एक समय बाद आपका जीवन साथी सडनली आपका साथ छोड़ सकता है, वो आपको डिवोर्स दे सकता है या आपसे अचानक से सेपरेट हो सकता है। इस मामले में मैरिज को लेके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट राहु आपको काफ़ी अच्छा फेम दे सकता है, लेकिन उस फेम को पहचानने की क्षमता आप में नहीं होगी। असल में क्योंकि राहु की दृष्टि लगन पर होती है, और राहु वैसे तो लगन को एम्पलीफाई करने की कोशिश करते ही हैं, बट वो सप्तम भाव को काफ़ी एम्पलीफाई कर देते हैं। तो पब्लिक का घर है सप्तम भाव, तो फिर आपके लिए राहु कहीं ना कहीं बिजनेस करने के लिए काफ़ी सपोर्ट लेके आते हैं, लेकिन वहां पर पार्टनरशिप उतने अच्छे से वर्क नहीं करती कभी भी। शनि का फिर दृष्टि आ जाता है 10th हाउस में। अब शनि आपको यहाँ तभी साथ देंगे ज़्यादा जब वो अगर वक्री नहीं है, क्योंकि वक्री होने से फिर जो वैराग्य योग है या जो वैराग्य युति है उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर ये आपको वैराग्य की तरफ काफ़ी छोटी उम्र में ही आगे बढ़ा सकता है। बट शनि की यहाँ 10th हाउस पे दृष्टि होने से दूसरों से आपको मान सम्मान, आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान या रिस्पेक्ट ज़्यादा मिल सकती है। साथ ही साथ कभी कभी बॉस के साथ संबंध बहुत उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं, या तो फिर आप अपने काम से बहुत ज़्यादा संतुष्ट ना हो, आपके काम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो, स्टेबिलिटी भी उतनी अच्छी ना हो। तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा संघर्ष आपने देखे होंगे, या तो क्योंकि चंद्रमा भी आपकी माता जी के कारक हैं, तो आपके जन्म के बाद धीरे धीरे आपकी फैमिली ने काफ़ी प्रोग्रेस की होगी, और आपकी जो मदर है उनके साथ भी आपके रिश्ते काफ़ी उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं, जहाँ पर आपकी मदर और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना हो। मैंने उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ पे तीनों ही प्लैनेट जो आपके लगन में हैं, वो आपको काफ़ी स्पिरिचुअल ट्रैवल करवा सकते हैं। आपको इधर-उधर की यात्राएँ काफ़ी ज़्यादा करवा सकते हैं। बट उन यात्राओं से जो आप अनुभव हासिल करेंगे, उनसे जो कुछ आप सीखेंगे, आप कितना कुछ सीख सकते हैं, कितना कुछ जान सकते हैं, कितना रहस्यों की गहराई में आप उतर सकते हैं, ये स्वयं आप जानते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आते हैं ये कंजंक्शन के होते हुए। तो आपको स्वयं की एबिलिटी, खुद के लिए जानना, खुद को पहचानना, खुद की क्षमताओं को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा ऐसा कंजंक्शन लगन में होते हुए।